अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। तो आज हम दरूद शरीफ की बरक़ात के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इसके फ़ज़ाइल शेयर करूँगी। दरूद पाक एक बार पढ़ने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। जब शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं तो शहद को मीठा करने के लिए वो दरूद पढ़ती हैं, और दरूद की बरकत से शहद मीठा भी होता है और उसमें इतनी शफ़ा भी होती है। ठीक है, तो दरूद की ही बरकत है जो शहद को मीठा करता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फ़रमाते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है कुरान में। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते अपने नबी पे दरूद व सलाम भेजते हैं, सो तुम भी अपने नबी पे दरूद व सलाम भेजा करो। ये हमें अल्लाह का हुक्म मिला है कुरान में। सबसे पहली बात, हमें दरूद क्यों पढ़ना है? क्योंकि दरूद अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है पढ़ने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में हुक्म दिया है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजें। तो दरूद पढ़ने का मतलब है अल्लाह की अताअत करना, अल्लाह के हुक्म पे चलना, कुरान पे चलना। तो दरूद शरीफ पढ़ने वालों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 10 रहमतें नाज़िल हो रही हैं, 10 गुनाह मिटाए जा रहे हैं, 10 दर्जात बुलंद किए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इसके कितनी फ़ज़ीलात हैं। तो एक अरबी शेख का वाक़या जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि एक अरबी शेख फरमाते हैं कि उनके पास एक सीरियन औरत आती है, सीरिया की एक औरत आती है और आके रोने लग जाती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। शेख अब परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही है, वो खाली रोई जा रही है, रोई जा रही है। फाइनली जब वो चुप होती है तो शेख उससे पूछते हैं कि आप क्यों इतना रो रही हैं? शेख कहते हैं कि मुझे लगता है कि चूँकि सीरिया में दिन रात कत्ल गारत हो रहे होते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका कोई बेटा या शौहर कोई फ़ौत हो गया होगा। तो शेख ने उससे पूछा जब वो चुप हो गई कि आखिर तुम इतना क्यों रो रही थी? तो वो औरत कहती है कि या शेख, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे 3 दिनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो रही है। शेख हैरान हो गए, कहते हैं कि 3 दिनों से ज़ियारत नहीं हो रही है? कहना क्या चाहती हो कि इससे पहले तुम्हें हमेशा ज़ियारत होती थी? तो वो औरत कहती है कि जी बिल्कुल, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हर रात नसीब होती थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से नहीं हुई, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत रो रही हूँ कि पता नहीं मुझसे कोई ख़ता हो गई, कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मैं इस नेमत से महरूम रह गई। तो शेख ने कहा कि अच्छा, इस मसले का तो पहले हम निकालेंगे हल, लेकिन इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा कौन सा अमल करती थी जिसकी बदौलत तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती रही इतने दिनों तक? आखिर तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद कितना पढ़ा करती थी? तो उन शेख ने पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद कितना पढ़ती हो? क्योंकि वो शेख समझ गए कि बिना दुरूद पढ़े किसी को रसूलुल्लाह की ज़ियारत कैसे हो सकती है। ज़रूर दुरूद का ही कमाल है। तो फिर वो औरत फरमाती है कि जी, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे 15,000 दफ़ा दुरूद रोज़ाना पढ़ती हूँ। इसके बदले मुझे ये नेमत अता हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे रोज़ रात ज़ियारत होती है।